जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ, जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। अगर जीवन में आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आप अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर छोटे छोटे उपायों को कर कर अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सावन का महीना देखिए, मूल रूप से वैसे तो भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव और शक्ति के युगम का महीना अर्थात पौरुष और प्रकृति का मिलन, ये महीना शक्ति और शिव साधना हेतु सर्वोत्तम माना जाता है। शक्ति के अनेक रूपों में जगत प्रसूता माता महालक्ष्मी का सर्वोच्च स्थान भी होता है। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों में से धन लक्ष्मी का स्थान हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माँ धन लक्ष्मी की कृपा ना हो तो ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ नहीं है। और वैसे भी आजकल बिना धन के तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाते हैं लेकिन कमाई तो बहुत है, फिर भी धन का संचय नहीं कर पाते हैं अर्थात धन की बचत नहीं कर पाते हैं, तो सावन के शुक्रवार आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के शुक्रवार के छोटे छोटे उपाय कर कर आप माँ महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये सरल उपाय से आपके संचित धन में वृद्धि होने लगती है। घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। धन धान्य और वैभव से आपका घर परिवार हमेशा भरा रहेगा। रात दिन मेहनत करके इतना धन तो अर्जित किया जा सकता है कि आप अपना और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर पाए, लेकिन करोड़ों की दौलत तो केवल भाग्य से ही मिलती है। अनेक अति योग्य, मेधावी और मेहनती व्यक्ति जीवन भर छोटी मोटी नौकरी ही करते रहते हैं। छोटा सा मकान बनाने तक का उनका सपना कई बार देखा है पूरा नहीं हो पाता। दूसरी तरफ अनेक अयोग्य व्यक्ति लाखों रुपए प्रतिमाह अर्जित करते हैं। ऐसा तो आप देखते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि धन की देवी लक्ष्मी जी की उन पर भरपूर कृपा बनी हुई है। माता महालक्ष्मी की कृपा उपायों से तो प्राप्त होती ही है, लेकिन कुछ और छोटी छोटी बातें हैं। आपके घर में जितनी भी स्त्रियां हैं वो माँ लक्ष्मी का ही रूप है। अगर आप माँ लक्ष्मी के रूप यानी कि आपके घर में रहने वाली स्त्रियों का निरादर करते हैं, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में कभी भी नहीं हो सकता है। अब जो बात मैं बोलूंगी वो थोड़ा सा कड़वी लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन वो सत्य है कि आज के इस प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल में फीमेल्स लोग ड्रिंक करती हैं, फीमेल्स स्मोक करती हैं। ये उनके फैशन और कल्चर में आ गया है और यही सबसे ज़्यादा कारण बनता जा रहा है बर्बादी का, क्योंकि जिन स्त्रियों के अंदर ये अवगुण होते हैं, इन स्त्रियों के घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं रह सकती है। और इन स्त्रियों का जीवन दिखावे पे बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन आप कभी भी इनकी ज़िंदगी को अंदर से टटोलिएगा, आपको इनकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ खाली मिलेगी। इनके रिश्ते भी कभी स्टेबल नहीं रह पाते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा और भरपूर धन प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी तांत्रिक साधनाएं भी प्राचीन काल से संपूर्ण विश्व में प्रचलित हैं, ये हम सब जानते हैं। धर्म में लक्ष्मी पूजन के साथ ही कई प्रकार के यंत्रों और मंत्रों की साधना प्राचीन काल से होती आ रही है। और आपने देखा है ना, जगह जगह लोग लक्ष्मी यंत्र रखते हैं अपने घर में, या लक्ष्मी जी से रिलेटेड फोटो फ्रेम या मूर्ति लगा कर रखते हैं अपनी तिजोरी में। क्यों? क्योंकि हमें माता महालक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जिन स्त्रियों में शराब का अवगुण है, जिन स्त्रियों में स्मोक करने का अवगुण है, जिन स्त्रियों में नॉन
नॉनवेज खाने का आप गुण है, इन स्त्रियों के घर में माँ लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं बरसेगी। और अगर बरसती भी है, जो कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो ऐसे लोगों को बहुत खुश देखा है, आप आज मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा। भले ही आप उनको आज खुश देख रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जब परेशानियां आती हैं तो इतनी बड़ी और भयंकर आती हैं कि हमारे मुख से निकलता है कि परमपिता परमेश्वर ऐसी मुसीबत हमारे दुश्मन को भी मत दे। अब मैं आपसे खास उन उपायों के बारे में बात करूंगी जो सावन मास के शुक्रवार पर धन लक्ष्मी के पूजन का बड़ा महत्व आपके सामने लेकर आएंगे। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु सावन महीने में भक्तगण अनेकों प्रकार से पूजन करते हैं। देवी लक्ष्मी किए गए विधिवत पूजन से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों की इच्छा भी पूर्ण करती हैं। सावन महीने के समस्त शुक्रवार व्रत करने से पूरे साल भर घर संसार धन से भरा रहता है। लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, तो जो नियम मैं आपको बता रही हूँ, कम से कम आप उन नियम का पालन जरूर करिए। इस दिन प्रसाद के रूप में जल, मीठा जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी और सफेद चंदन, बिल्व की गिरी, कमलगट्टा, धूप, दीप और थोड़ी सी दक्षिणा क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का रूप तो हम, जो हमारे पास पैसे होते हैं, नोट होते हैं, उसी को मानते हैं ना। तो जब तक वो दक्षिणा आप देंगे नहीं, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, जब आप लक्ष्मी देना सीख जाएंगे तो लक्ष्मी आपके पास आने भी लगेगी। तो ये सारी चीजें आपके पास जरूर होने चाहिए। ये सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए और शुक्रवार की पूजा में इन सबको ज़रूर सम्मिलित करिए। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके आप किसी भी माता के मंदिर में जाकर के आप भोलेनाथ को थोड़ा थोड़ा सब में से चीज़ें चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद बाकी बची चीज़ें आप माता के चरणों में रख दीजिए। घर के पास अगर माँ लक्ष्मी का मंदिर है तो वहाँ रख दीजिए, नहीं तो आप माता पार्वती के चरणों में भी ये सारी चीज़ें अर्पण कर कर आ सकते हैं। लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से किया जाए तो बहुत ही उत्तम रहता है। शुक्रवार की रात में फिर आप घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाइए। कपूर से आप माता लक्ष्मी की आरती जरूर करिए। आपके घर में आरती होती है या नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी की आरती शाम के समय अपने घर में घी का दीपक जलाकर जरूर करिए। लक्ष्मी का गुणगान करिए। सदगृहस्थ नौकरी, जो लोग नौकरी पेशा है या फिर व्यापारी हैं, तो सावन के शुक्रवार के व्रत नहीं तो नियम आप लोगों को जरूर करने चाहिए। और ऐसा करने से ना आपके धन धान्य हमेशा बढ़ते रहते हैं, लक्ष्मी की आपके ऊपर हमेशा वृद्धि होती रहती है। अब मैं आप सबको बताऊंगी खास उपाय जो शुक्रवार को आप इस बार सावन में जरूर करिएगा। वैसे तो आपको मैं छोटे छोटे उपाय रेगुलर अपडेट भी करती रहूंगी, लेकिन इसके अलावा आपको माता लक्ष्मी की कृपा के लिए अगर आप ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ ये भी कर लिया तो आप अपने जीवन में निरंतर आप देख सकते हैं कि बदलाव आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहला उपाय आपने क्या करना है, शुक्रवार के दिन संध्या के समय यानी कि शाम के समय जब दिन छुप जाए, आपने सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने हैं। जो स्त्रियां शादीशुदा हैं वो सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहन के हल्के रंग के कपड़े पहन सकते हैं, हल्का गुलाबी, हल्का पीला, डार्क कलर के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। और जो मेल हैं उनको वाइट कलर के कपड़े ही पहनने हैं। और जो फीमेल्स सिंगल हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो वाइट कलर के कपड़े पहन लें। और फिर किसी भी शिवालय में जाएं, शिव मंदिर में जाएं और वहां जाकर के, या फिर आपके अगर घर में पारद का शिवलिंग आपने रखा हुआ है तो भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो शिव मंदिर में जाइए, वहां जाकर आपने घी का दीपक जलाना है। ये 5 बत्ती का दीपक होगा, सफ़ेद रुई वाला। 5 बत्ती का सफ़ेद रुई वाला घी का दीपक जलाना है। आपने गुलाबी रंग के 6 फूल लेने हैं। 6 फूल लेकर के आपने अपने माथे से टच करके भोलेनाथ को अर्पण करने हैं। इसके बाद आपने गुलाब की अगरबत्तियां लेनी है। गुलाब की अगरबत्ती का पूरा पैकेट ले लीजिए आप, धूप नहीं लेनी है, अगरबत्ती लेनी है। अगरबत्ती का पूरा पैकेट ले लीजिए, उसमें से आपने 6 अगरबत्ती वहीं पे भोलेनाथ के समक्ष जलाकर रख देनी है और बाकी बची हुई अगरबत्ती निकाल कर अपने माथे से टच करके भोलेनाथ के समक्ष रखाइए, मतलब वहीं पर
दान कराइए। इसके बाद आपने सफ़ेद चंदन लेना है, उसमें गंगा जल मिलाना है। गंगा जल मिला कर के आपने ये जो 3 उंगलियां होती है ना, 3 उंगलियों में लगाकर भोलेनाथ के ऊपर इस तरह से त्रिपुंड बनाना है। ये बना कर के फिर आपने चीनी के शक्कर पारे आते हैं, चीनी के शक्कर पारे लेने हैं। एक कटोरी में लीजिए, कांच की कटोरी में लेना है आपने। कांच की कटोरी में शक्कर पारे चीनी के लीजिए और उसमें से आधे शक्कर पारे आपने भोलेनाथ के समक्ष रखकर आ जाने हैं। कांच की कटोरी में ही रखकर आने हैं और आधे उसमें से वापस ला करके आपने मंदिर में जो लोग हों प्रसाद स्वरूप उनको बांट दीजिए, या फिर मंदिर के बाहर हो तो उन्हें बांट दीजिए। लेकिन थोड़ा सा प्रसाद आपने बांटना ज़रूर है और बाकी बचा हुआ प्रसाद आप सिर्फ 1 या 2 पीस लाइए अपने घर में और उसी में से सबको दीजिए। ऐसा ना हो कि आप बांटे नहीं, आधा वापस उठा के सारा प्रसाद आप अपने लिए अपने घर में ले आए। ऐसी गलती मत करिएगा। थोड़ा सा आप मंदिर में छोड़ दीजिए कटोरी समेत और थोड़ा सा वापस लाकर उसमें से सबको बांटिए और 1 या 2 पीस अपने घर में ले जाइए और उसी में से सबको बांटकर सबने प्रसाद रूप में इसको ग्रहण कर लेना है। तो आप सावन के हर शुक्रवार चाहे तो इस उपाय को कर सकते हैं, नहीं तो सावन के पहले शुक्रवार को शाम के समय आपने इस उपाय को ज़रूर करना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उपायों के साथ अपने नेचर में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और नेचर में बदलाव यानी कि स्त्रियों का सम्मान करिए, किसी भी स्त्री का अपमान मत करिए। अगर आपको किसी की बात नहीं समझ में आ रही है तो चुप हो जाइए, लेकिन अपनी ज़ुबान से भले बुरे शब्द उनको मत बोलिए। किसी भी स्त्री को गलत नज़र से मत देखिए। अगर आप इन चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल में एक लाइफस्टाइल बना लें तो ट्रस्ट मी, आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी धन में बरकत होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप स्त्रियों का अपमान करते हैं और आप सोचते हैं कि आप बहुत कमाई कर लेंगे, आप उस कमाए हुए पैसों को बचा लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है और इस गलत फहमी से जितनी जल्दी आप निकल कर बाहर आएंगे आपके लिए उतना ही उत्तम रहेगा। तो ये छोटा सा उपाय मैं आप सबके लिए लेकर आई थी। आप इस उपाय को करिएगा ज़रूर, क्योंकि पहले शुक्रवार को जब आप इसे करेंगे ना, आप 1 हफ्ते के अंदर अगला शुक्रवार आने तक आप खुद अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन में बदलाव देख लेंगे। अगर पैसे अटके थे वो मिल जाएंगे आपको, नहीं तो कहीं ना कहीं से कोई एक नई अर्निंग का रास्ता आपके लिए ज़रूर खुल जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट पेड होती है, मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ और अपनी इस एस्ट्रो एडवाइस फैमिली को बढ़ाना आपके हाथ में है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि क्या पता आपका शेयर किया हुआ वीडियो किसके काम आ जाए। जय माता दी।